आइए फिर देर ना करके परमेश्वर के चरणों पर जाते हैं कि हम उनके शब्द हैं, उनके जो विचार हैं, उसमें से कुछ बातों को सीखें। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, आपके समीप आते इस वक्त आप इस सभा को आपके हाथ में ले ले। बहुत सारे जन जुड़ चुके हैं। मेरी अगुवाई करे कि मैं आपके वचन में से बोल पाऊँ, ना कि अपने कुछ विचार रखूँ। और आपके वचन के द्वारा हम सब के जीवन में जैसे फल आए हैं, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। और ये विनती आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम जो भी करते हैं, जैसे इस सभा का नाम हमने आत्मिक जागृति रखा है। आत्मिक जागृति हम किस चीज़ की, मतलब कहाँ जागृति लाना चाहते हैं, ठीक है, हमारा उद्देश्य क्या है इस प्रोग्राम का। तो जैसे मैं समझता हूँ कि जागृति हम अपने विश्वास में लाना चाहते हैं कि हम कमज़ोर ना पड़ जाए, परंतु प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते चले जाए, ठीक है। तो कई बार मेरे जीवन में ऐसा होता है कि मैं अपने आप में संघर्ष करते रहता हूँ, विश्वास में संघर्ष करते रहता हूँ। और ऐसा समय भी आता है जब मैं परमेश्वर मुझे अपने वचन से कुछ दिखाता है, या फिर मेरे जीवन में मेरे प्रार्थना का उत्तर देता है, या फिर कुछ ऐसा अच्छा चीज़ करता है, तब मैं अपने हृदय से उनको धन्यवाद देता हूँ और मेरा विश्वास बढ़ता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, फिर मैं गिरते जाता हूँ और जो परीक्षाएं आती है उसमें फेल होते जाता हूँ। तो ऐसा स्ट्रगल मेरे लाइफ में चलता है। कई बार विश्वास में ये भी संघर्ष रहती है कि मैं परमेश्वर को प्रथम स्थान ना देकर, या परमेश्वर के राज्य को पहले ना खोजकर, मैं दुनिया के चीज़ों में मैंने सोच विचार ज़्यादा रखता हूँ। कई बार मैं अपने जॉब के बारे में सोचता हूँ कि क्या ये चलता रहेगा या नहीं, या फिर घर बनाना या नहीं बनाना, ज़मीन खरीदनी नहीं खरीदनी, ये सारे जो दुनियादारी बातें हैं, ये सारी चीज़ मन में आता है। कई बार टाइम वेस्ट करता हूँ, ये भी संघर्ष है विश्वास में, ठीक है। कई बार मैं बचकाने सा हरकत करता हूँ अपने परिवार में। परमेश्वर कहते हैं कि आप अपने जीवन में, आत्मिक जीवन में उन्नति करते रहो। आप बचकाने जैसे काम मत करो। लेकिन हम कई बार बचकाने जैसे काम करते हैं। ये उस समय होता है जब हमारा विश्वास जो है डगमगाते रहता है, या फिर संघर्ष करता रहता है। लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ और उनकी स्तुति बड़ाई करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे चारों ओर ऐसे, जैसे आईना जो है आपको अपना चेहरा दिखाता है, उस प्रकार से मुझे भी मेरे आत्मिक जीवन कैसा चल रहा है उसको दिखाने के लिए मेरे सामने कई सारे ऐसे आईने हैं। पहला आईना है जो है वो है परमेश्वर का वचन खुद। जब मैं पढ़ता हूँ तो फिर समझ में आता है कि मैं कितना ही खराब स्थिति में हूँ, विश्वास में कितना ही खराब स्थिति में हूँ। फिर मेरी धर्मपत्नी जो है वो भी मुझे कई बार बताती कि तुम कई बार मेरे जीवन का आकलन करती है और बताती है कि तुम आज बचकाने से लग रहे हो, कि तुम्हें वो आज जो मैच्योरिटी होना चाहिए वो बात नहीं है। कई बार विश्वासियों से मिलकर लगता है कि वो कहाँ है और आप कहाँ हो, वो किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते जा रहे हैं और आप क्या हो रहा है आपके जीवन में, ठीक है। और कई बार जब हम सबत में चर्च को जाते हैं और वहाँ वचन सुनते हैं, तो फिर हमें रियलाइज़ होता है, फिर हमें ये आत्ममंथन होता है कि ये मैं पूरे हफ्ते भर क्या कर रहा था। इतने गिरे हुए काम मैंने किए हैं, जबकि मेरा विश्वास बढ़ते चला जाना चाहिए। हमारे विश्वास में संघर्ष का समय आता है। क्या आपने ऐसा कभी महसूस किया है? मुझे लगता है कि कईयों के जीवन में ऐसा होता होगा, क्योंकि बाइबल भी कहती है कि जो चेले थे, यीशु मसीह के चेले थे, उनके जीवन में ऐसा कई बार हुआ था। एक बार वो यीशु मसीह को पानी में चलते हुए देखते हैं और उन्हें दंडवत करके शीश नवाते हुए उनकी आराधना करते हैं, और उनका विश्वास एकदम सातवें आसमान पर रहता है। अगले ही दिन वे फिर विश्वास में गिर जाते हैं, फिर परीक्षा में फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एक मसीह जीवन में एक साइकिल है जो चलते रहता है। लेकिन
हमें हताश नहीं होना है, ठीक है। कई और बाइबल हमें ये भी कहती है कि आप अपने विश्वास को परखते रहो। बाइबल कहती है कि आप अपने विश्वास को परखो, आप विश्वास में हो या नहीं, सच्चे विश्वास में हो या नहीं। और हमें अपने विश्वास को परखने की क्यों ज़रूरत है? पहला कारण यह है कि विश्वास के द्वारा ही हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर हमें विश्वास, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास नहीं है, तो हम कुछ भी कार्य कर ले, हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इब्रानी 11:1 में ये बात कहा जाता है, विश्वास के द्वारा ही हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। आप खोल के देख सकते हो। या फिर विश्वास के द्वारा ही हम बचाए जाते हैं। हम अपने भले काम से नहीं, वरन प्रभु यीशु मसीह में विश्वास रखने से ही हम बचाए जाते हैं। उन पे विश्वास रखना और उनका जो बलिदान था उस पर विश्वास रखना कि उनके द्वारा मेरे पापों के क्षमा हो, उसके द्वारा हम बचाए जाते हैं। अगर हमें विश्वास नहीं है तो हम बचाए नहीं जाएंगे, ठीक है। इफिसियों के पत्री आप 2 अध्याय 8 से 10 देखेंगे तो उसमें यही बात लिखा हुआ है कि आप विश्वास के द्वारा ही बचाए जाते हैं। फिर विश्वास के द्वारा ही हम परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरते हैं। जैसे अब्राहम के बारे पौलुस लिखता है रोमी की पत्री में, रोमी 4 अध्याय 1 में, कि अब्राहम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया। और आखिरी बात ये भी है कि हमें विश्वास इसलिए भी परखना चाहिए कि कई बार हम झूठे भ्रम में रहते हैं कि हमें विश्वास है, लेकिन सच्चा विश्वास हमें नहीं रहता है। क्योंकि बाइबल कहती है कि 2 तरह का विश्वास है, एक है जो सच्चा विश्वास और दूसरा जो है मृतक विश्वास। तो ये कहाँ पाया जाता है? कहाँ बाइबल कह रही है कि आपके पास सच्चा विश्वास भी हो सकता है या मृतक विश्वास भी हो सकता है? आप कोई भी भाई या बहन याकूब की पत्री 2 अध्याय खोल ले। याकूब की पत्री 2 अध्याय 17 पद। आइए हम पढ़ते हैं। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। जी, साफ साफ यहाँ एक विश्वास के बारे कहा जा रहा है जो मृतक विश्वास है, जो मरा हुआ विश्वास है। तो एक मरा हुआ विश्वास है और एक सच्चा विश्वास भी है। एक मृतक विश्वास है और सच्चा विश्वास है। तो पहले हम इस बात को देखेंगे कि मृतक विश्वास क्या है। कई बार जो विपरीत चीज़ों को देखने से अच्छे चीज़ों का मूल्यांकन हम और अच्छे से कर सकते हैं। जब आप अंधेरे को जानेंगे तो रोशनी को और ज़्यादा पसंद करेंगे, ठीक है। तो मृतक विश्वास क्या है? जैसे हमने पढ़ा कि बाइबल में कई लोगों के बारे ऐसा लिखा गया जिनके पास मृतक विश्वास थी, जिनका विश्वास मरा हुआ था। लग रहा है कि उनको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास है, लेकिन अंत में देखा गया कि उनको विश्वास, सच में विश्वास नहीं था। एक घटना मुझे याद आ रही है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वां अध्याय में, जब यीशु मसीह ने भीड़ को खिलाया था 5 रोटी और 2 मछलियों से एक बड़ा चमत्कार किया, उन्होंने खिलाया। अगला दिन वो कफरनहूम में लौट आए, लेकिन उन्होंने पहले चेलों को भेज दिया था, फिर वो समंदर में चल कर आए, गलील की झील में चल कर आए, पानी पर चल कर आए। जब वो कफरनहूम पहुंचे, फिर से वे लोग जो दूसरे जगह पे थे जहाँ उन्होंने खाया था, वे भी यीशु मसीह का पीछा करते हुए आए। तो उस वक्त यीशु मसीह ने उनको कहा कि तुम लोग मेरे पीछे इसलिए नहीं हो कि तुम मुझ पर विश्वास करते हो, लेकिन तुम उस रोटी के पीछे हो जो मैंने तुमको कल खिलाया था। तो फिर यीशु मसीह उनको आत्मिक रोटी और आत्मिक लहू के बारे में बात करने लगा, आत्मिक रोटी और आत्मिक जल के बारे में बात करने लगे। उन्होंने कहा कि अगर तुमको मेरे पीछे हो लेना है तो तुम्हें मुझे मेरे शरीर को खाना होगा और मेरे लहू को पीना होगा। कई चेले ऐसे थे जो ये बात को ले नहीं पाए और वे छोड़ के चले गए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वां अध्याय में। तब यीशु मसीह पीछे मुड़कर अपने चेलों से पूछता है, जो 12 चेले थे, और उनसे कहता है, आइए हम देख सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 67 के बाद वाली पद। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? और 68 में ऐसा कहता है, शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, हम किसके पास जाए? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास ही है, ठीक है।
तो कई लोग वहाँ छोड़ के चले गए थे, उनके पास मृतक विश्वास थी। और जब हम जब हम पैराबल देखते हैं मत्ती 13 में भी, यीशु मसीह 4 प्रकार के ज़मीन के बारे में बात करते हैं, जहाँ बीज गिरती है, बीज बोने वाले की जो पैराबल है, दृष्टांत है, उसमें 4 प्रकार की ज़मीन है। एक ही ज़मीन है जो विश्वास में पक्का है, 2 ज़मीन जो है वो लगता है कि विश्वास में है लेकिन है नहीं, एक पथरीला ज़मीन, और तीसरा वाला जिसमें कांटे और ऐसे झाड़ ऐसे उगते हैं। तो ये सारे लोग जो है उनके पास मृतक विश्वास है, ठीक है। बहुत मुश्किल होता है इनको जांचने के लिए, और क्योंकि इनकी खूबियाँ जो रहती है वो एक सच्चा मसीही के जैसे ही होती है, लेकिन अंदर ही अंदर इनका पर यीशु मसीह के साथ एक डिस्कनेक्ट है, कनेक्शन जो है ठीक से जुड़ा नहीं है, ठीक है। तो हम मृतक विश्वास के खूबियों के बारे जाने, हम इसलिए जानना चाहते हैं कि हम अपने आप को परखें कि हम सही विश्वास में है या नहीं। अगर हम सच में विश्वास में नहीं पा जाते तो फिर हमें अपने आप को टटोलना होगा और देखना होगा कि प्रभु यीशु मसीह में हम कैसे विश्वास करें, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहली बात यह है कि ये जो मृतक विश्वास है इसमें भी भलाई के काम ये करते हैं, ठीक है। जो जैसे आपने याकूब के पत्री पढ़ा था, याकूब के पत्री 2 अध्याय 17 में अगर आप देखें, जेम्स 2:17 या 16 देख सकते हैं। और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे तो क्या लाभ। तो उस इंसान जिसके पास मृतक विश्वास है, वो जो शब्द वो कह रहा है वो भला शब्द ही कह रहा है, कुशल से जाओ, ठीक है, कुशल से जाओ, गर्म रहो, तृप्त रहो, ठीक है। उनके शब्द जो है बड़े ही मीठे हैं। तो जो मृतक विश्वास है उनमें भी एक भलाई के कुछ कुछ गुण दिखाई देते हैं, तो जानना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे यीशु मसीह ने मत्ती 21 अध्याय 18 से 22 में एक अंजीर के पेड़ को श्राप दे दिया था, क्योंकि दूर से वो बहुत ही हरियाली दिख रहा था। अंजीर के पेड़ की एक खूबी है, जब पत्ता भी खिलता है तो उस पर अंजीर भी रहता है। तो वो जब जाते हैं, अंजीर के पेड़ दूर से बहुत हरियाली दिख रहा था, सामने जाते हैं तो फिर वहाँ पर एक भी अंजीर नहीं रहता है, तो उन्होंने उसे श्राप दिया। ये एक चेलों के लिए सीख थी कि आप जैसे दिखते हो वैसे ही होना चाहिए। तो जो मृतक विश्वास है उनमें भले काम भी रहते हैं, जैसे अनानियास और सफीरा हो गए। ये लोग पहला कलीसिया स्थापित हुई थी उसके जड़ थे। वे लोग भी जमीन बेचकर पैसा देने वाले थे चेलों को, अच्छा काम करने वाले, लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ी दिखाई दी। आप कहानी भली भांति जानते तो मैं उसको बताऊंगा नहीं। डीमस के बारे में, डीमस पौलुस का साथी था। कई मिशनरी मिशनरी जर्नी उन्होंने किया था। पौलुस मिशन के काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह गया था, तो उनका साथी था डीमस। और कोलोसियों के पत्री में देखेंगे तो डीमस का नाम लूका के साथ जुड़ा गया है, पौलुस के साथ जुड़ा गया है। लेकिन जब 2 तिमोथी में देखेंगे तो पौलुस कहता है कि डीमस अब दुनिया के पीछे हो लिया है, दुनिया को प्यार करने लगा। तो उनके पास मृतक विश्वास थी, लग रहा है कि विश्वास में है लेकिन है नहीं, ठीक है। जो मृतक विश्वास होती है वे अच्छे चर्च मेंबर्स भी होते हैं, ठीक है। ऐसे हम कैसे कह सकते हैं, जैसे मत्ती आप 19 अध्याय 16 से 30 देख लेंगे तो उसमें एक बहुत ही अमीर फरीसी के बारे कहा गया है। तो वो आते हैं यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह कहते हैं कि आप अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो यीशु मसीह ने उनसे कहता है कि तुम आज्ञाओं का पालन करो। तो वो जो अमीर फरीसी था वो कहता है कि ये तो मैं बचपन से करते आ रहा हूँ। मतलब वो बहुत ही बारीकी से जो है परमेश्वर की जो आज्ञा है उसको मानता है, ठीक है। तो मृतक विश्वास में आज्ञा पालन भी होती है, अच्छे चर्च मेंबर्स भी रहते हैं, चर्च में पार्टिसिपेट करते हैं और जो ट्रेडिशन है उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। और जो मृतक विश्वास है वो मिनिस्ट्री में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, सेवकाई में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। जैसे अब यहूदा इस्कारियत को ही देख ले, ठीक है। वे तो 12 में से एक चेला और सबसे टैलेंटेड भी था वो क्योंकि उनको यीशु मसीह
और उनके चेलों के साथ जितने भी पैसा इकट्ठा होते थे वो उसको संभालता था। मतलब उसके कुछ गुण थे, अच्छे गुण थे, ठीक है, वो सेवकाई में भी थे, ठीक है। तो जो मृतक विश्वास है, कई लोगों का मृतक विश्वास होता है लेकिन सेवकाई में भी जुड़े रहते हैं। और वह कई लोगों का मृतक विश्वास है लेकिन बाइबल के बारे भी बहुत अच्छी ज्ञान रहती है उनकी, ठीक है। और ये हम देख सकते हैं याकूब की पत्री 2 अध्याय 19 पद, याकूब की पत्री 2 अध्याय 19 पद, उसमें कहता है, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। तो ये एक उसी मृतक विश्वास के बारे में बात करता है जिनके पास मृतक विश्वास है। उनको ये भी नॉलेज है, ये भी ज्ञान है कि परमेश्वर एक है। कई बार हमें सिद्धांतों के बारे, बाइबल के सिद्धांतों और हमारे कलीसिया के सिद्धांतों के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज रहती है, लेकिन हमारा विश्वास सही नहीं रहता। नॉलेज ही सिर्फ विश्वास को नहीं दर्शाता, ज्ञान ही विश्वास को नहीं दर्शाता है, ठीक है। यहाँ पर भी वो व्यक्ति जो है जानता है कि परमेश्वर एक है, तो वो याकूब ऐसा कह रहा है कि तुम जानते हो, अच्छी बात है, लेकिन शैतान भी जानता है और उनके जो दूत है वो भी जानते हैं और थर थर कांपते हैं इस बात से, ठीक है। मृतक विश्वास वाले लोगों के पास कई बार उनको पाप मतलब उनको ये भी लगता है कि हम पाप कर रहे हैं, ठीक है। उनको कन्विक्शन होता है अपने पाप के बारे, उनको पता चलता है। जैसे पौलुस पत्री जो है, पौलुस प्रेरित जो है, फिलिक्स प्रेरित का काम अगर 24 अध्याय 24 से 26 पढ़ेंगे तो उसमें फिलिक्स नामक एक गवर्नर था और रोमी गवर्नर था। तो पौलुस प्रेरित उनको प्रचार कर रहे थे और उनको अपने पाप के बारे पता चला, लेकिन वो विश्वास में नहीं आए, ठीक है। तो ये सारी बातें जो मैंने कहा, ये सारे गुण एक ऐसा व्यक्ति पर दिखाई दे सकता है जिनका विश्वास मरा हुआ है, लेकिन फिर भी वो उनमें ये सारे गुण हो सकती है। तो मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ, ताकि हम अपने आप को परखें, हम अपने आप को जानें कि हम अपने आप को ये सारे गुण देख के हम कहीं ये तो नहीं कि हम तृप्त हैं कि हाँ हम जानते हैं बाइबल के बारे में, बहुत ज्ञान है हमें, हम सेविकाई में हैं, हम अच्छे चर्च मेंबर हैं, हमें अपने पाप के बारे में पता चलता है और हम अच्छे अच्छे काम करते हैं। तो ये सारे बातों से अगर आप अपने जीवन में संतुष्ट हैं तो आपको थोड़ा और देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सारा जो क्वालिटीज़ है ये एक ऐसे व्यक्ति का भी है जिसका मृतक विश्वास हो सकता है, ठीक है। तो आइए हम अब जो आखिरी समय, थोड़ा सा समय बचा है, उसमें हम एक सच्चा विश्वास के बारे भी देखें। एक सच्चा मसीह के अंदर क्या गुण है जो उसे एक मृतक विश्वास वाले व्यक्ति से अलग करता है। तो पहली बात, जो सच्चा विश्वासी है उसके प्रति परमेश्वर, उसके अंदर परमेश्वर के प्रति संपूर्ण और सर्वश्रेष्ठ प्रेम जो है, बोल सकते हैं, वो परमेश्वर को सबसे अधिक प्रेम करता है। ना अपने माँ बाप से, ना अपने पत्नी से, ना अपने बच्चों से, ना किसी और चीज़ से, ना अपने से, वो परमेश्वर को सर्वोपरि रखता है, सबसे ज़्यादा प्रेम करता है। और इसको देख सकते हैं हम मत्ती 22:37 में। यही तो बाइबल का मतलब सारांश है कि हम परमेश्वर को अपने पूरे मन, तन, धन और शक्ति से प्रेम करें। अगर हमारे पास परमेश्वर के लिए सर्वोत्तम प्रेम है तो हम सच्चे मसीही हैं। ये हम देख सकते हैं पतरस के ज़िंदगी में। हमने एक बार देख ही चुका है शुरू में, जब यूहन्ना 6 में हमने देखा किस प्रकार पतरस कहता है कि प्रभु हम कहाँ जाए, हमें विश्वास है कि अनंत जीवन की जो बातें हैं वो आप ही के पास तो है, ठीक है। फिर जैसे पतरस प्रभु यीशु मसीह को आखिरी समय तक, जब तक वो कचहरी में लेके गए थे, रात भर उनका जो केस चला, सब जगह पतरस ही अकेला ऐसा चेला था जो उनके पीछे हो लिया था अंत तक, ठीक है। तो वे प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं। भले कई बार वो फेल भी होते हैं, लेकिन वो सर्वोत्तम प्रेम रखते हैं प्रभु यीशु मसीह से, ठीक है। और वो प्रभु यीशु मसीह के जब उन्हें प्रभु यीशु मसीह के बारे जानकारी होती, जब वो बाइबल पढ़ते हैं और नई नई चीज़ों के बारे जानते हैं, तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं। और फिर वो उनका जो
उनके जीवन में प्रसन्न रहने का जो सीक्रेट है वो प्रभु यीशु मसीह में ही छुपा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं और वो और खुश होते रहते हैं और वो अपने जीवन में वो तृप्त होते रहते हैं। ठीक है, चाहे वो बहुत ही बुरे हालात में क्यों ना हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो अच्छे समय से गुजर, उनका जीवन में अच्छा समय चल रहा हो, चाहे वो उनके जीवन में बुरा समय चल रहा हो, परंतु वो प्रभु यीशु मसीह में प्रसन्न रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं और उन प्रभु यीशु मसीह का जो बातें हैं उनका अपने जीवन में अमल करते हैं, पूरे मन से अमल करते हैं। जैसे पौलुस प्रेरित कहता है कि हमेशा प्रसन्न रहो, और फिर से मैं कहता हूँ हमेशा प्रसन्न रहो, फिलिपी 4:4। तो जब वो इस बात को कह रहा था तो वो जेल में था, रोम की कैद खाना में वो कैद था। ठीक है, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह में प्रसन्न होना जानता था। जो सच्चा विश्वासी है वो पाप से घृणा करता है, वो पाप को एंजॉय नहीं करता, वो पाप को घृणा करता है क्योंकि वो अब प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से जान चुका है। उसके पाप के कारण ही प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई थी, उनके पाप के कारण ही प्रभु यीशु मसीह को बलिदान देना पड़ा। और क्योंकि परमेश्वर पाप से घृणा करता है तो वो भी पाप से घृणा करता है, क्योंकि उसके अंदर अब पवित्र आत्मा बसती है। तो परमेश्वर का जो नेचर है कि वो पाप से घृणा करता है, तो ये व्यक्ति भी, सच्चा विश्वासी भी पाप से घृणा करेगा। ठीक है, सच्चा विश्वासी जो है उनके जीवन में एक अच्छा, वो हमेशा परमेश्वर के साथ प्रार्थना में जुड़ा रहता है। एक ऐसा नहीं कि वो दिन भर आँख बंद किए रहता है, मगर उनका मन जो है हमेशा परमेश्वर की ओर खींचता है और उनका एक जुड़ाव रहता है उनके साथ। और जैसे दाऊद कहता है, आइए हम एक वचन खोलेंगे, भजन संहिता 84 पद, किसी को भी मिलता है तो खोल ले। 84 अध्याय, भजन संहिता 84 अध्याय 84, साम्स 84 10 पद। क्योंकि तेरे आंगनों में एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन में डेवढ़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। तो आप अगर याद करेंगे तो परमेश्वर का मंदिर जो बना था, सुलेमान जो मंदिर बनाया था, उसमें बहुत सारे क्या कहते हैं, डिविजन्स थे, कोर्ट था। ठीक है, आउटर कोर्ट था, इनर कोर्ट था, ऐसा करके बहुत सारा डिविजन्स थे। लेकिन जो आउटर कोर्ट था वो प्रार्थना के लिए इस्तेमाल किया जाता है, प्रार्थना करते थे, वहाँ बलि भी चढ़ता था और लोग आते थे और प्रार्थना करते थे। तो दाऊद को उस जगह पर रहना बहुत अच्छा लगता, जो भी कि मंदिर बना नहीं था, परंतु उन्होंने उस आर्क ऑफ द कवनेंट को, संदूक को यरूशलेम में ले आया था और एक टेम्पररी मंदिर जैसी स्थापना कर दिया था। ठीक है, और उनको उस संदूक के सामने रहना बहुत अच्छा लगता था क्योंकि वो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ रहता था। किसी और काम से ज़्यादा उसे उस प्रार्थना करना और परमेश्वर की सेवा करना सबसे उत्तम लगता था। ठीक है, तो आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, जो सच्चा विश्वासी है वो दूसरे जन को हमेशा अपने से ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। हम खोलेंगे मत्ती 22:37, मत्ती 22:37 या 39 पढ़ दे, 39। एंड द सेकेंड इज, और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो वो दूसरे को बहुत इज्जत देता है और प्रेम रखता है, दूसरों से बहुत प्रेम रखता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई भी मेरा चेला बनना चाहता है वो अपने आप को नकार दे, अपना क्रूस उठा ले और मेरे पीछे हो ले। अपने आप को नकारना ही प्रभु यीशु मसीह में सच्चा विश्वासी है। तो मैंने सारी बातें आपको बता दी है। कई बार मृतक विश्वास में क्या क्या चीज़ें, मैं एक एक बार फिर से बता देता हूँ कि वे, हो सकता है वे बहुत भले काम करते हैं, वे सेवकाई में भी है, वे चर्च मेंबर्स भी हो सकते हैं, वे बाइबल के अच्छा ज्ञान रख सकते हैं, कई बार वे पाप को पहचानते भी है, लेकिन अगर वे परमेश्वर को सबसे ज़्यादा सर्वोपरि प्रेम नहीं रखते तो वे सच्चे विश्वासी नहीं हैं।
अगर वो परमेश्वर के जानने में उनके जीवन में प्रसन्नता नहीं आती है, इच्छा नहीं है, ललक नहीं है, तो वे सच्चे विश्वासी नहीं है। अगर वे पाप से घृणा नहीं करते तो वे सच्चे विश्वासी नहीं है। अगर वे परमेश्वर के साथ जुड़ने में हमेशा मन नहीं लगाते तो उनमें विश्वास में कुछ खोट है। और दूसरों से प्रेम रखना, ठीक है। तो अगर दो चीज़ें हो सकती है, या तो हमें हमारा विश्वास सही नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो हम ये बात जो है परमेश्वर के सामने रखें, हम कन्फेस करें और पाप से क्षमा मांगे और इस बात से रिपेंट हो और परमेश्वर से कहे कि हमें नया मन दे, नया दिल दे, कि हम प्रभु यीशु मसीह को अच्छी तरीके से और व्यक्तिगत तरीके से जान सके और मेरा जुड़ाव हो सके। अगर या दूसरा सिचुएशन ये भी हो सकता है कि आप अगर सिर्फ स्ट्रगल कर रहे हैं विश्वास में, तो आपके लिए बहुत सारी प्रतिज्ञाएं हैं। जैसे दाऊद कहता है कि मुझे एक सही मन दे, ठीक है। इंग्लिश में कहता है क्रिएट इन मी अ क्लीन हार्ट ओ लॉर्ड एंड रिन्यू अ राइट स्पिरिट विद इन मी। तो परमेश्वर को जब हम प्रसन्न करना चाहते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। तो आइए हम अपने विश्वास को जांचें और अपने जीवन में सही विश्वास के साथ आगे बढ़ते जाएं और इस बात से संतुष्ट ना रहे कि हम परमेश्वर के लिए कार्य कर रहे हैं या चर्च में इन्वॉल्व है या अच्छा भला काम कर रहे हैं, लेकिन क्या हम परमेश्वर से सर्वोत्तम प्रेम करते हैं या नहीं? क्या हम दूसरों को रिस्पेक्ट देते हैं, ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं या नहीं? क्या हम परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में अमल करते हैं या नहीं? क्या हम उनके साथ अच्छा और क्वालिटी समय बिताते हैं या नहीं? ठीक है। और क्या हम पाप से घृणा करते हैं या नहीं? ये सारी बातें जो है हमें ध्यान रखना चाहिए। परमेश्वर के वचन को सुने जाने में उनकी आशीष आपके ऊपर बनी रहे। थैंक यू।